को बता दूं कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की वर्सी को लेकर के वहां पर कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। सीधे चलते हैं, हमारे संपादक राजेश कुमार वहां से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, तस्वीर की अगर बात कर ली जाए तो सुबह से ही गहमागहमी है और सबकी जो निगाहें थी और पहले तमाम मीडिया का जो फोकस था वो था पशुपति कुमार पारस को लेकर, और पारस जी जब आए सभी के कैमरे उधर फोकस थे और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। चिराग से उनकी मुलाकात भी हुई और मुलाकात के बाद यहाँ पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। हालांकि मीडिया से बहुत ज्यादा उन्होंने बात नहीं किया, यहाँ से चले गए। उसके बाद लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है। राजेश जी, एक और सवाल ये है कि जिस तरीके की ये तस्वीरें दिखी सुबह से, अगर बात की जाए तो कई बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर आकर के अपने दिवंगत नेता को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। राजद के नेताओं का तांता दिखा है, बीजेपी के भी कुछ नेता गए हैं, कुछ मंत्री रहे वो भी गए हैं। जेडीयू के नेताओं की जो संख्या है वो काफी कम दिख रही है, या कहें कि नामात्र ही दिख रही है। नहीं, कोई जानबूझकर जहर नहीं खाता। जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता ऐसी गलती, ऐसी गुस्ताखी फिलहाल नहीं कर सकता है। अगर यहाँ कोई आ गया तो तय मानिए कि यहाँ आना और उसके वापस जाने तक उसके ऊपर तलवार लटक जाएगी और फरमान जारी कर दिया जाएगा कि पार्टी आपको 6 साल के लिए निष्कासित करती है। हम उस मसले पर आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजेश भट्ट हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र भी हैं, और इनसे बात करना ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि ये भी पहले पत्रकार रहे हैं। नेताओं से तो बातें होती हैं तो उसका एक अलग मजा है, लेकिन पत्रकार अगर नेता बन जाए और फिर पत्रकार उससे बात करे तो उसकी भी तासीर और तस्वीर कुछ अलग निकलती है। राजेश जी, ये बरसी हुई 3 शब्द, बरसी, विरासत और सियासत, इसको इस फॉर्मेट में देखें। बरसी ऐतिहासिक रही, दलों की दीवारें टूटी, आपने देखा होगा, दलों और परिवारों दोनों की। विरासत नहीं, ये संस्कार है। सियासी लहजे में देखा जाए तो रामविलास पासवान जी की जो है विरासत है, एक तरफ चाचा जो इनके हैं पारस जी लेना चाह रहे थे, लेकिन आज की जो तस्वीर देखने के बाद ये विरासत चिराग के पास है। देखिए, ये तो जग जाहिर था, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति ही नहीं है। रामविलास पासवान जी का जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पे एक जो अपनी पहचान थी, वह पहचान मैं समझता हूं कि इसका कोई पर्याय नहीं हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों और सवर्णों की आवाज बने रहे जीवन पर्यंत, वो चाहे संसद हो या सड़क हो। निश्चित तौर पर उनके सिद्धांतों को मानने वाले, रामविलास जी के चाहने वाले लोग आज जन सैलाब की तरह पटना में उपस्थित हुए हैं, और ये उपस्थिति कल शाम से ही शुरू हो गई थी। हम लोगों को दूरभाष पे सूचना मिलने लगी थी कि इस स्टेट से मैं आ रहा हूँ, इस स्टेट, तो देश के कोने कोने से रामविलास जी के चाहने वाले लोग आज उनकी ऐतिहासिक बरसी पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भावपूर्ण तरीके से यहाँ उपस्थित हुए। आप मेरे साथ बने रहिए जरा। चाचा जी आइए इधर, आइए। मैं आपसे आ रहा हूँ, कहाँ से आए हैं? रोहतास जिला से। रोहतास जिला से आए पानी रहुआ। आपन नेता रामविलास जी के श्रद्धांजलि देवे। हाँ सर। आज नहीं खान, अब तो चिराग पासवान जी बाड़े। हाँ सर, तो आज चिराग पासवान जी है, तो वो पहले अपने रिहर्सल में बड़ा वाला को छोटा कर दिए हैं और छोटे वाले को बड़ा कर दिए हैं। उसी का देन है कि आज 2 उप मुख्यमंत्री चल रहा है। चिराग जी का ये देन है। तो आज वही चिराग पूरे देश को इंजोर करने के लिए अग्रसर हो चुके हैं और पूरी भारत की जनता लग चुकी है। आप देख रहे हैं हुजूम को, और आगे पीछे भी हम लोग देखते आ रहे हैं कि जहां चिराग जी यात्रा में भी जा रहे हैं तो वहां बहुत ही संख्या में लोग आकर उनके समर्थन। रामविलास जी अखनी रउआ बीच नहीं खी, हमरो बीच नहीं खी, इनको बीच नहीं खी। उनकर दर्द, उनकर याद अभी भी रउआ के आवेला बहुत काफी आ रहा है सर। लेकिन हम लोगों को एक योद्धा युवा सम्राट देकर गए हुए हैं, इन्हीं पर हम लोगों को भरोसा है। अग्रसर हम लोगों को अधिकार को देते रहते हैं, और सब आपको नरेंद्र मोदी भी इनसे डरते रहते हैं। कैसे डरते हैं कि वो बोले थे कि भाजपा से बैर नहीं, यूनाइटेड को खैर नहीं, यूनाइटेड घटते चला गया
और भाजपा बढ़ते चला गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी आपका। सियासत की बात कर लें, विरासत की बात हो गई, बरसी की बात हो गई, राजनीति में संख्या बल बहुत अहम होता है और सवेरे से लेकर अभी तक का जो नजारा कैमरे में कैद है, जी जी, कैमरे में लगातार हम लाइव कर रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं, पिछले 6 घंटे से कर रहे हैं। जी जी, क्या ये माना जाए इस संख्या बल के बाद चिराग को सियासत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा? देखिए, आज की संख्या बल तो रामविलास जी को और चिराग जी को दोनों को लेके लोग आए हैं। मैं इससे भी एक और बात कहना चाहता हूं कि आप आशीर्वाद यात्रा पे जाएं, आशीर्वाद यात्रा की चर्चा अगर करें, हम उस संदर्भ पे अगर आए तो आशीर्वाद यात्रा के तहत चिराग जी जिन जिन जिलों में जा रहे हैं, एक बड़ा जन सैलाब जो उमड़ता है वो देखने लायक होता है, अद्भुत नजारा होता है। तो ये सियासत में बल मिलेगा निश्चित तौर पर, ये राजनीति की दिशा और दशा तय करेगी। निश्चित तौर पर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें इसका बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ा असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। और अभी हमारे साथ और भी कई लीडर हैं, जरा सर आप भी आए जरा। सर, ऐसा है कि रामविलास जी आज की तारीख में अभी नहीं है, ये बरसी में आप आए हैं, आज अपने नेता की कमी झलक रही है? हम तो कमी तो बहुत झलक रही है। देखिए, हम तो पिछले 1 हफ्ते से आयोजन करने में अपनी महत्वपूर्ण एक छोटी सी भूमिका निभा रहे हैं। कमी ऐसे पुरुष जो हैं वो अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते। संपादक जी, ये जन्म नहीं लेते, ऐसे पुरुष अवतरित होते हैं। ये सदियों में एक बार आते हैं। भारतीय इतिहास में मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई राजनीतिक पैदा लिया होगा जो कभी भी बिना धर्म और बिना जात के देखे हुए उन्होंने इतना सारा कुछ काम किया हो और सभी दलों में उनकी पैठ रही है। बहुत शुक्रिया। सभी दलों में उनकी पैठ है। असर भाई, अभी जिस तरह से बिहार की सियासत, बिहार के जो आयोजन, तमाम राजनीतिक आयोजन होते रहे हैं, इस तरह की तस्वीर बहुत दिनों के बाद देखने को मिली है कि तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय और पार्टी के नेता अलग होकर अपने नेता या कह लें जनप्रिय नेता के पास श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कोई आज का नहीं है। हमारी पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का 50 साल का अपना राजनीतिक करियर रहा है और इस 50 साल में देश और दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो उनके विरुद्ध होगा, क्योंकि आज तक कभी कटु भाषा वो समझे ही नहीं और न कभी कटु व्यवहार किसी के साथ किए। इसलिए सबका सहयोग, सबका समर्थन, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद उनको मिलता था और हम लोगों ने भी यही पूरी कोशिश की थी। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने पूरी कोशिश की थी कि इन 50 वर्षों में हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास पासवान जी के जो भी सहयोगी मित्र उनके साथ काम करने वाले लोग थे, सभी लोगों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है। वो चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, सब लोगों को दिया और सभी लोगों का प्यार, समर्थन, सहयोग मिल रहा है। लेकिन हमारा कैमरा और तमाम देश दुनिया का मीडिया का जो कैमरा जिस तस्वीर को देखना चाह रहा था वो तस्वीर दिखा नहीं। उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश जी यहाँ आते, वो उनके साथ काम किए, इनके जूनियर ही रहे हैं, सीनियर नेता रहे हैं, लेकिन वो तस्वीर अभी तक कैद नहीं। हम लोगों ने भी कोशिश की थी इस बात के लिए, लगातार हम लोग कोशिश करते रहे थे। हमारे दिल्ली कार्यालय से, पटना कार्यालय से लगातार हम लोग समय मांग रहे थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनसे भी संपर्क स्थापित हो, उनको भी हम लोग आग्रह करें, लेकिन समय नहीं मिला, ये दुर्भाग्य है। उसके बाद भी लगातार आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई आप हमारे कोई निजी कार्यक्रम नहीं है, आप हमारे निजी कार्यक्रम में नहीं आइए, लेकिन स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय ये सबके नेता पासवान जी सभी के नेता थे, सभी वर्ग के नेता थे और उनके पुष्पांजलि के लिए आप जरूर आए। हम लोगों ने कोशिश की, नहीं आए कोई बात नहीं है, पूरा देश आ रहा है, कोई एक आध व्यक्ति नहीं आया। इसके बाद एक खबर ये भी है कि आज आप लोग पूरे कार्यक्रम में व्यस्त हैं, कल भी आपकी व्यस्तता होगी, परसों एक मीटिंग होगी, एक समीक्षा होगी, तमाम आज के तमाम जो लोग आए, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक समीक्षा होने की खबर आ रही है। एक समीक्षा करेंगे आगे की बात। हाँ, वो है, आगे की रणनीति के लिए समीक्षा जरूर होगी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, जिन लोगों ने मेहनत किया है, उनको भी किसने कितनी मेहनत की है, किसका कितना सहयोग रहा है, उसके लिए भी समीक्षा हो रही है। आगे भविष्य की रणनीति के लिए भी समीक्षा होगी। यानी चिराग की धार और तेज होगी।
निश्चित चिराग की लौ और तेज होगी? निश्चित तौर पे लौ तेज हो रही है। आप खुद देख रहे हैं कि पूरे बिहार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अपने अभिभावकों से, अपने मित्रों, अपने सहयोगियों से, युवा साथियों से आशीर्वाद लेने के लिए जो निकले हैं, तो जो समर्थन, जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो आशीर्वाद, जो समर्थन, जो प्यार, जो सहयोग उनको मिल रहा है, अपने आप में लौ इतना जला रहा है ना कि लोग जल जाएंगे उस लौ में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लौ इतना तेज है कि इस लौ में कई सियासतदान जल जाएंगे। आज की तारीख में अगर चिराग का कोई भी विरोध करेगा, ये मेरा कहना नहीं है, जो एलजेपी के लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अगर चिराग का कोई भी विरोध किया तो इस चिराग की तेज लौ में उनकी सियासत जल जाएगी। तो ये कुल मिलाकर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बस दूसरे दिन एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में ये तय किया जाएगा कि अब आगे की क्या रणनीति होगी चिराग पासवान की, जो अभी उनके प्रवक्ता ने भी यही बात उन्होंने कहा। तो ये परसों एक बैठक होगी और तमाम लोगों से बात की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा कि जो जहां से आया है उनसे एक एक बात की फीडबैक ली जाएगी और इनके जो रणनीतिकार हैं, जो अभी पल पल की अपडेट है, एक एक फुटेज यहाँ खंगाला जाएगा, देखा जाएगा, समझा जाएगा और आगे कैसे चिराग पासवान के लिए एक बेहतर जमीन जो आज उन्होंने तैयार की है, इस जमीन में एक बेहतर बीजारोपण हो और एलजेपी का और ज्यादा विकास हो और एक बेहतर मुकाम पे आए, बिहार की सियासत में एक बेहतर पकड़ बनाए, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी फॉर्मूले पर एलजेपी या यूं कह ले चिराग पासवान और चिराग पासवान के जो रणनीतिकार हैं, इसी फॉर्मूले पर अब आगे की सियासत को अपनी धार देने की कोशिश करेंगे। निर्भय राजेश जी, जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे थे और काफी अच्छा आपने जो बात किया, उसमें एक सवाल मुझे मिला है। सवाल जो कि अपने आखिरी वक्त जो प्रवक्ता जो थे उनसे आपने बात की, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये जो समीक्षा होगी इसमें कार्यकर्ताओं पर भी नजर रखी जा रही है। आपने ये बातें कही और समीक्षा होगी तो कार्यकर्ताओं पर नजर रखी जाई है, यानी कि साफ तौर पर वही वाला हाल होगा कि राम को मारने के लिए विभीषण को अलग ना होना पड़े, उस विभीषण की भी पहचान होगी इस समीक्षा बैठक में। आपने एकदम सही शब्द का इस्तेमाल किया है। इस पूरे स्थिति पर पूरी आप कह सकते हैं वीडियोग्राफी भी हो रही है, फोटोग्राफी भी हो रहा है और एक एक व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है उस पर भी निगाहें रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। देखिए, अगर आप आगे आने वाले दिनों में अगर सियासत करना चाहते हैं तो आपको अपने दोस्तों पर भी नजर रखनी होगी, अपने दुश्मनों पर भी नजर रखनी होगी, अपने आलोचकों पर भी नजर रखनी होगी। तो चिराग पासवान आज की तारीख में जरा सा भी चूक करने की, आप कह सकते हैं चूक करने की स्थिति में नहीं है। आप कह सकते हैं कि सेफ जोन में तो नहीं ही है। वैसे स्थिति में एलजेपी एक बार फिर मजबूत स्थिति में आए, बेहतर स्थिति में आए बिहार में, इसको लेकर इन तमाम स्थिति पर चिराग पासवान नजर रखे हुए हैं और उनके जो खास लोग हैं, जो उनके जो गुड फेथ में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं, वो एक एक चीज पर नजर रखेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे पार्टी को आगे ले जाया जाए। देखिए, एक बेहतर पार्टी वही हो सकती है जो कार्यकर्ताओं से कनेक्ट हो। अब तक जो आरोप लगता रहा है चिराग पासवान पर, जब रामविलास पासवान जी थे उस वक्त ये तमाम लोगों का आरोप लगता रहा है कि चिराग पासवान डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, लेकिन वो मिथ जो है टूटा है और अब जो है कि चिराग पासवान सीधे सीधे अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और ये जानने के बाद ये तय करना चाहते हैं कि वो कहते हैं, अक्सर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तय करे कि पार्टी को अब किस दशा और किस दिशा की ओर ले जाना है। तो इन तमाम स्थिति को देखते हुए एक बड़ी प्लानिंग के साथ उम्मीद की जा रही है कि परसों चिराग पासवान मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और अपने जो आगे का जो एजेंडा है, आगे का जो प्लान है, उस प्लान का खुलासा होगा और फिर एलजेपी अपने तरीके से सियासत कर। इसमें एक चीज और आपको निर्भय बता दें, यहाँ पर एलजेपी के अंदर खाने की खबर यह भी है कि एलजेपी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में भी उतरने की प्लान है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच जो ये है, एलजेपी चाह रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और वहां पर अपने उम्मीदवार को उतारें। लेकिन आपको बता दें कि वहां भारतीय जनता पार्टी न तो एलजेपी को साथ लेकर चलने के मूड में है और न ही जेडीयू को लेकर चलने के मूड है। वो अकेले चुनाव लड़ेगी एलजेपी और वहां की जो 2-3 छोटी छोटी पार्टियां हैं, अपना दल जैसी जो पार्टियां हैं, उसके साथ वो अपना गठबंधन बनाई जा रही है। तो चिराग पासवान को वहां पर भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं कि वहां जरूर उतारेगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि इनके जो कैंडिडेट उतरेंगे वहां जो वोट कटेगा वो मायावती या फिर
फिर मुलायम सिंह या क्षमा करेंगे अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है उस पर निगाहें उसको काटने की कोशिश है। कांग्रेस का जो दलित वोट बैंक पर एक बड़ा प्रभाव रहा है, वो जो दावा करती रही है कांग्रेस पार्टी, इनके जरिए वहां पर आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी दूसरे विपक्षी जो उनकी जो पार्टियां हैं उस पर चोट करने की कोशिश होगी। लेकिन चिराग पासवान आज की तारीख में आज के इस आयोजन देखने के बाद आप कह सकते हैं कि वो जो चाह रहे थे उसके अनुसार एक बेहतर आप कह सकते हैं फील्डिंग हो गई है, फील्ड सज चुका है। अब बैटिंग करनी है चिराग पासवान को, किस तरह से वो बैटिंग करेंगे उन पे डिपेंड करता है। हालांकि वो फिल्म अभिनेता भी रहे हैं, ये बात और है कि उनकी पहली फिल्म आई और कब गई किसी को पता नहीं, लेकिन वो उससे जुड़े रहे हैं। तो अब यहाँ पर सियासत की जो रंगभूमि है, सियासत का जो मंच है जो सज चुका है, उस पर वो किस तरह का अभिनय करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर बेहतर इन्होंने अभिनय किया तो आगे आने वाले दिनों में जो बिहार की जो सियासी बॉक्स ऑफिस है उस पर उनकी एक बड़ी धमक हो सकती है। तब ये सारा खेल चिराग पासवान पे डिपेंड करता है। निर्भय बिल्कुल, तो ये सारा चीज अब चिराग पासवान पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ खास होने वाला